सलाम मसनून। ये मुहर्रमुल हराम है। हिंदू पाक की कई जगहों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम में करबला की याद सबको आती है। करबला में जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ। यजीद का लुग़वी माने अच्छा होते हुए भी वो ज़ालिम हुक्मरान बन जाने से उससे सब कतराते हैं। उससे ही नहीं बल्कि उसके नाम से भी नफ़रत करते हैं। आज कोई अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रख सकता, क्योंकि यजीद का मतलब ज़ालिम हो गया है, कातिल हो गया है, जाबिर हो गया है। करबला के हादिसात से सबका दिल दुखता है, रोता है, आंसू बहाता है। आज भी उन शहदाओं की मग़फ़िरत की दुआ क्या शिया क्या सुन्नी सब के सब करते हैं। गैर मुसलमान भी हमदर्दी ज़ाहिर करते हैं। शिया भाई ताज़ियती जुलूस निकालते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, सीना को भी करते हैं। मुहर्रम में हिंदू पाक में ये मनाज़िर देखे जा सकते हैं। शिया उलमा इस सिलसिले में क्या कहते हैं, आखिर को इल्म नहीं। अक़ीदों के सामने तमाम चीज़ें फीकी पड़ जाती हैं। कल श्रीनगर में एक ताज़ियती जुलूस को मुंतशर करने के लिए आंसू के शल और छर्रे का इस्तेमाल जब पुलिस ने किया तो 19 लोग ज़ख्मी हो गए आज की खबरों के मुताबिक, और एक की हालत नाजुक बताई जाती है। इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के ज़माने में भी ताज़ियती जुलूस निकाला गया, नारे बुलंद हुए और हुजूर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ में अशार पढ़े गए। आप जानते हैं कि हुजूर के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके ख़ानदान के अफराद और दीगर सहाबाए किराम इराक़ के करबला की जंग में कुल 71 माँ हज़रत हुसैन शहीद कर दिए गए। शायद तब से मुहर्रम में ये मातम का सिलसिला शिया भाइयों के दरमियान जारी है। ये उनका अक़ीदा है, हम मजबूर हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, उनके उलमाए किराम और लीडरान इस पर गौर कर सकते हैं कि आया इस ज़माने में भी इस तरह के मातम अज़्र शरीयत जायज़ है कि नहीं। हमें तो किसी के अक़ीदे पर वार नहीं करना है, यहाँ तक कि गैर मुसलमानों के अक़ीदों पर भी हम वो नहीं कर सकते। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिग़ैरि इल्म, कुरान में कहा गया है। और अल्लाह के सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं उनको गाली न दो, वरना ये लोग हद से गुज़र कर लाइल्मी की वजह से अल्लाह को गालियाँ देंगे। ये दुनिया अजीब व गरीब है। यहाँ क्या ठीक है क्या गलत है तमाम चीज़ों में समझ नहीं सकता। चंद चीज़ों में हमें बातें समझ में आती हैं कि चंद चीज़ों में समझ में नहीं आती हैं। ये मुहर्रमुल हराम में इस तरह का मातम करना कहाँ तक ठीक है, ये भी हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है। हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की,
چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا۔ یہ شعر مجھے اب یاد آ گیا۔ تو لہٰذا ہم جسے ٹھیک سمجھتے ہیں از روئے شریعت، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان بھی مختلف فرقے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، زوردار تنقید بھی ہوتی ہے، کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ٹھیک نظر نہیں آتی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو ماننے والے ہم اسے اپناتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جزئیات میں فرق ہو سکتے ہیں، اسے ہی سب کچھ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، اس پر بھی زوردار بحثیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمارے قیام، سجدہ اور رکوع کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں یا نہیں۔ وہ نہیں دیکھتا کہ ہم کس طرح اسے یاد کرتے ہیں۔ یاد کرنے کے طریقے، جیسا کہ میں نے کہا، جزیات میں الگ ہو سکتے ہیں، مگر سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب اس کے سامنے جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام، رکوع و سجدہ کرتے ہیں۔ تو اور کیا ہے، اسے یاد کرنا یہی ضروری ہے۔ اور چیزوں میں ہمیں نفاق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گروپ میں بھی کئی لوگ ایسی ویسی باتیں فارورڈ کرتے ہیں جن سے ہماری محبت میں، خلوص میں، بھائی چارگی میں درار پڑتا ہے۔ ہم اس طرح کے کاموں سے باز آئیں تو اچھا رہے گا۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔